नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के पाटन क्षेत्र में रहने वाले स्वप्निल पटेल और उनके परिवार के चेहरे पर एक बार फिर से खुशियां लौट आई हैं। और अपनी इसी खुशी के साथ स्वप्निल पटेल जिला अस्पताल विक्टोरिया परिसर में हर एक व्यक्ति का धन्यवाद करते नजर आए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार छुट्टी वाले दिन बकायदा सरकारी कार्यालय खोलकर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पाटन निवासी स्वप्निल पटेल के 15 दिवस नवजात शिशु विनायक का मुंबई में उपचार कराने हेतु कार्रवाई की गई थी। इसके बाद तत्कालीन उसे मुंबई भेजा गया, जहां उसके हृदय का उपचार कराया गया। इसके बाद जबलपुर लौटी सबसे पहले पीड़ित परिवार ने जिला अस्पताल परिसर पहुंचकर मोदी सरकार, मध्य प्रदेश शासन एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का धन्यवाद दिया। उपचार के विषय में जानकारी देते हुए RBS के मैनेजर सुभाष शुक्ला ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जन्मजात विकृतियों के विशेष उपचार की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें दिल में छेद, टेढ़े मेढ़े पैर, कटे फटे होंठ, जन्मजात सुनने या बोलने की समस्या जैसे विभिन्न बीमारियां शामिल है। क्योंकि यह नवजात शिशुओं से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा हमारी पूरी टीम का यह प्रयास रहता है कि बिना किसी देरी के पीड़ित परिवार एवं नवजात को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिल सके। शालिनी जी नमस्कार। जैसा कि विनायक के विषय में लास्ट टाइम हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, अभी विनायक कैसा है और क्या आपका अनुभव रहा, बताइए। सर, मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा है और विनायक का ट्रीटमेंट जैसा हमने नहीं सोचा था उससे भी बहुत अच्छा हुआ है। स्पेशली मैं सबसे ज्यादा आभार डॉक्टर मैनेजर सुभाष शुक्ला जी का करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण ही सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। और आज मेरा बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है, उसकी सांस बहुत मजबूत है और वो अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से फिलहाल चला रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी राष्ट्रपति महोदय जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का और उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला जी का, और हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं संदीप यादव जी, डॉक्टर सलोनी सेडाना मैडम और डिप्टी डायरेक्टर हिमानी यादव मैडम, और हमारे जबलपुर कलेक्टर साहब और CMHO साहब और प्रबंधक यहाँ के सुभाष शुक्ला जी और जबलपुर की समस्त RBS की टीम, जिन्होंने हमारा ये सारा काम पॉसिबल करवाया है। हमारे बच्चे का प्राथमिक ट्रीटमेंट तो काफी अच्छे से हो गया है और इसके बाद का भी ट्रीटमेंट काफी अच्छा ही होगा। कैसा अनुभव रहा, कैसे आप वहां पहुंचे, वहां पे कैसा व्यवहार रहा डॉक्टरों का? बहुत ही अच्छा अनुभव था। हमें सभी कुछ मतलब तैयारियां यहाँ जबलपुर से करवा के दे दी गई थी, जिससे हमें वहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और वहां पर पहुंचते ही सारा कुछ मैनेजमेंट और कोई भी परेशानी, किसी प्रकार की शुल्क नहीं देनी पड़ी हमें और सारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ। आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि अगर भगवान न करे आपके ऐसी कोई समस्या आए और अगर आती है तो आप बेझिझक अपने पास के किसी भी जिला अस्पताल, अगर आप जबलपुर से हैं तो विक्टोरिया हॉस्पिटल आए और सुभाष सर से मिले। वो बहुत ही मिलनसार और बहुत ही काफी मतलब हेल्पिंग पर्सन है। वो आपकी बेझिझक सारी मदद कर देंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपका बच्चा भी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। विनायक नाम के बच्चे की एक सर्जरी हो गई है, कैसा क्या ट्रीटमेंट उसका हुआ है और आगे के क्या दिशा निर्देश है? विनायक पटेल एक 15 दिवस का बच्चा था जो पिछले सप्ताह हमारे पास आया था। तत्काल हमारी टीम ने, हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय ने, कलेक्टर सर ने और हमारे नोडल डॉक्टर दाहिया सर ने, सब लोगों ने मिलकर एक टीम वर्क की तरह रविवार के ही दिन उस बच्चे की सर्जरी के लिए स्वीकृति दे दी और रविवार के दिन वो बच्चा मुंबई गया और 3 दिन के अंदर उस बच्चे की बलून करेक्शन करके एक सर्जरी होती है जो प्योर एवं इम्प्योर जो आर्टरी है उसको बैलेंस करती है। सफल सर्जरी हो गई। आज वो बच्चा डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गया। उसके परिजन भी आज हमारे पास आए थे धन्यवाद देने के बाद। और डॉक्टरों का ऐसा कहना है, हायर सेंटर के डॉक्टरों का, कि 6 महीने के उपरांत उसकी एक और सर्जरी प्लान करेंगे, जिससे उसके जीवन में हृदय रोग से संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। मुख्य रूप से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक केंद्र सरकार आधारित एक कार्यक्रम है, जिसमें जन्मजात विकृतियों पर फोकस किया जाता है, जिसमें अगर जन्मजात कोई भी बीमारी हो, जैसे अभी दिल में छेद है, बच्चा अगर सुनने और बोलने में जन्मजात तरीके से अगर वो नहीं है काबिल, तो उसका भी इलाज बाल श्रवण योजना के तहत कॉकलियर इम्प्लांटिक सर्जरी होती है। अगर बच्चे के पैर तिरछे मिर्चे जैसे आपने देखे होंगे तो क्लब फुट एक हमारे यहाँ प्रोग्राम है, उसके तहत उसका इलाज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो जन्मजात होती हैं, उसका इलाज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। चीजें अच्छी रही हैं। अभी वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में
और माननीय उप मुख्यमंत्री के निर्देशन में हमारे विभाग के मुखिया PS सर, हमारी MD मैडम डॉक्टर सलोनी सेडाना मैडम और स्पेशली हमारी डिप्टी डायरेक्टर हिमानी मैडम और जिले में कलेक्टर सर, CMHO सर, नोडल सिविल सर्जन सर, इन सब का बहुत अच्छा सपोर्ट और मार्गदर्शन मिलता है इस प्रोग्राम के लिए। क्योंकि इस प्रोग्राम में जो भी बच्चे आते हैं वो जन्मजात हैं और बहुत सीरियस बच्चे होते हैं। मेरा अनुभव है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरी जो वरिष्ठ टीम है, वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिला है। जब भी मैंने उनसे सपोर्ट मांगा है मुझे त्वरित सपोर्ट मिला है। चाहे तो मैं जिले स्तर का अनुभव अपना साझा करना चाहूंगा और राज्य स्तर में भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। क्योंकि सबका उद्देश्य, मेरा ऐसा मानना है कि सभी का उद्देश्य है कि त्वरित उपाय और उपचार मिलना चाहिए हितग्राही को, और इसी कदम में हम शासन के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस प्रोग्राम में मैं और मेरी टीम निरंतर कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं जिनको वास्तव में सही समय पर इलाज मिलना चाहिए। कितना मैन पावर है आपके पास में जबलपुर जिले में? जबलपुर जिले में हमारा एक DIC कार्यालय है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज थेरेपिस्ट और लोग यहाँ पे पोस्टेड है, जो जिला चिकित्सालय के कोऑर्डिनेशन से बच्चों और हितग्राहियों को लाभ देने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक स्तर पर अगर बात करें तो हमारे पास हर एक ब्लॉक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर्स और ANM की टीम है और वो उनका कार्य ही है कि हर स्कूलों में अपने एक ATP के तहत स्कूल और आंगनवाड़ी का विजिट करते हैं। वहां पे ऐसे बच्चे जिनको जन्मजात विकृति है उनको आइडेंटिफाई करके जिला चिकित्सालय उनको रेफर करते हैं और हम लोग शासन के नियमानुसार उनको सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना चैलेंजिंग वर्क होता है, कभी कुछ लगा कि ऊपरी स्तर पे और भी कुछ सुधार होने चाहिए या कोई एक्सपेक्टेशन या कोई सुधार सिस्टम को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि निरंतर सुधार हो रहे हैं हमारे विभाग में। हमेशा से